बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अन अबिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माशरश शबाबि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसन लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौमि फ़इन्नहु लहु विजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की तरफ तरग़ीब दिलाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से मुखातब होकर फरमाया है कि ऐ नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगाह को नीचा और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और दूसरी बात बताई, अगर जो शख्स निकाह की इस्तिताअत सिक्कत नहीं रखता उसको चाहिए कि अपनी शहवत का ज़ोर तोड़ने के लिए वक्तन फ़वक्तन रोज़े रखा करे। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दर्स दिया है, ये तरग़ीब दी है कि मुआशरे में अगर हम खुशहाली देखना चाहते हैं, मुआशरे में अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में ना जो है वो ख़त्म हो जाए और निकाह जो है आम हो, तो इसके लिए हमें तरग़ीब दी गई है कि वो नौजवान जो इस चीज़ की ताकत रखते हैं, इस चीज़ की शक्कत रखते हैं कि वो निकाह कर सकते हैं, उनके पास माल भी है, उनके पास अल्लाह ने उन्हें सेहत भी दी है, तो उनको चाहिए कि वो निकाह कर लें। क्योंकि निकाह कर इससे क्या होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे दो चीज़ों की हिफाजत होगी, एक आपकी निगाह की हिफाजत होगी और एक आपकी शर्मगाह की हिफाजत होगी। और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने हमें तरग़ीब दी है कि जो शख्स निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता उसको चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन रोज़े रखा करे, क्योंकि इंसान जो है उसमें अल्लाह ने ख्वाहिशात को रखा है। और जब इंसान रोज़े रखेगा तो रोज़े का मकसद क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े का बेसिकली मकसद ये है कि इंसान मुत्तकी और परहेज़गार बन जाता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता उसको चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन रोज़े रखा करे, ताकि उसका शहवत का जो ज़ोर है वो टूट जाए। मुआशरे में निकाह को आम करें। जब निकाह होगा, जब मुआशरे में निकाह आम होगा, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, तो फिर उनके लिए ज़िना के दरवाज़े बंद हो जाएंगे कि जो शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसको निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है उसकी निगाह की हिफाजत करता है और इसी तरह निगाह को नीचा रखता है। क्योंकि माशरे में हम देखते हैं कि निगाह का गलत इस्तेमाल जो है ये इंसान के बड़े बड़े आमाल को ज़ाय कर देता है। और जितने भी अल्लाह के वली बने हैं, अल्लाह के दोस्त बने हैं, उन्होंने निगाहों की हिफाजत की है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नज़र जो है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है, जिस चीज़ पे पड़ती है उसका अकस जो है वो दिल में ले आती है। और इसी तरह शर्मगाह जो है उसकी हिफाजत, निकाह के ज़रिए इंसान की शर्मगाह की हिफाजत होती है, क्योंकि वो अपनी जायज़ हाजात को हलाल तरीक़ों से पूरा कर सकता है। तो इस तरह अगर माशरे में निकाह आम होगा तो ज़िना ख़त्म होगा, निकाह आम होगा तो हमारे माशरे में बदनज़री और जितने भी ये गुनाह हैं ये ख़त्म होंगे। हाँ, ये भी बहुत बेसिक बात है कि माशरे में अपना किरदार इंसान का अदा करने के काबिल ही नहीं रहता जब वो बदनज़री करता है। अगर कोई गरीब की बेटी है तो उसके साथ आप इस बुनियाद पर निकाह करते हैं कि वो दीनदार है, वो अखलाक के लिहाज से अच्छी है, तो इससे माशरे से जो है जो बेचारे गरीब जिनकी बेटियां घरों में साला साल बैठी रहती हैं उनके लिए आसानी होगी और आपको अल्लाह पाक अजर देंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और आपने सुना उस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।